आइए दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर यहाँ पर सबसे बड़ी खबर आ रही है। आखिर कौन से देश के प्रधानमंत्री भी खुद संक्रमित हो चुके हैं, मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा 5-6 राज्यों को लेकर विशेष चेतावनी भी निकल कर आ रही है। उन राज्यों में अगर आप रहते हैं तो आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही दोस्तों, कोरोना से जुड़ी आज की 15 बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे। ताजा भारत में आंकड़े अभी क्या चल रहे हैं, पिछले 24 घंटों में कितनी बढ़ोतरी हुई, वगैरह वगैरह सब कुछ अपडेट में आपको बताऊंगा। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले खबर आप देख सकते हैं दोस्तों की ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण से पूछताछ करने वाले एनसीबी के जो अधिकारी थे ना, वो भी कोरोना पॉजिटिव निकले। जी हाँ, ना सिर्फ उन्होंने दीपिका से पूछताछ की बल्कि दोस्तों दीपिका, सारा और श्रद्धा से पूछताछ करने वाले अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए और उसके बाद हड़कंप सा मच गया। जी हाँ, एनसीबी बोले तो दोस्तों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो अधिकारी थे, हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों की एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने कई सारी बॉलीवुड एक्ट्रेस को रिमांड पर लिया और सुशांत सिंह राजपूत केस के ड्रग एंगल की जांच की। उस दौरान जिन एनसीबी के अधिकारियों ने इन एक्ट्रेस से यानी कि दीपिका, सारा और श्रद्धा से पूछताछ की ना, उनमें से एक अधिकारी कोरोना से संक्रमित पाया गया और उनका नाम है डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा। केपीएस मल्होत्रा को कोरोना संक्रमण हो गया। वे ड्रग एंगल की जांच के दौरान अभिनेत्रियों की यानी कि दीपिका, सारा, श्रद्धा से पूछताछ कर चुके हैं और ऐसे में उनके संक्रमित होने की सूचना से मानो हड़कंप सा मच गया। आपको बता दें दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग एंगल सामने आने के बाद दिल्ली से एनसीबी की 5 सदस्यीय टीम मुंबई भेजी गई थी। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा इस टीम को लीड कर रहे हैं और ये टीम बॉलीवुड के एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में और ड्रग्स माफिया के कनेक्शन की जांच कर रही है। तो ये कुछ मसला चल रहा है दोस्तों। चलिए, साथ ही अगला अपडेट आप देख सकते हैं कि कोरोना को लेकर देश में पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात समेत 7 राज्यों में मौत की दर तकरीबन 2 से 3% है। ये राष्ट्रीय दर से ज्यादा है। 14 राज्यों में ये 1% से भी कम है और अब तक 65,47,000 केस कुल हो चुके हैं। मैं आपको टोटल आंकड़ा आगे बताऊंगा। फिलहाल आप ये लिस्ट देख सकते हैं कि पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पुडुचेरी और मध्य प्रदेश, इन 7 राज्यों में मौत की राष्ट्रीय दर के मुकाबले भी ज्यादा चल रही है। डेथ रेशियो है ना, ये ग्राफ भी आप देख सकते हैं किस राज्य में कितने प्रतिशत चल रहे हैं। सबसे ज्यादा पंजाब में 3% डेथ रेशियो चल रहा है। ये आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हैं। इन 7 राज्यों में अगर आप भी रहते हैं दोस्तों तो जरा संभल करके और ज्यादा सावधानी और सतर्कता के साथ रहिएगा। मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और छोटे मोटे सिम्टम्स भी अगर आपको नजर आते हैं तो उन्हें नजरअंदाज ना करें। आप जरूर क्लिनिक पर, डॉक्टर पर जाकर के चेक कराएं, चिकित्सकों की परामर्श लें आप। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों भारत में कोरोना वायरस के डेटा की बात करें तो देखिए आप कि देश में 7 करोड़ से ज्यादा लोगों का अब तक टेस्ट यानी कि परीक्षण हो चुका है और संक्रमण की दर गिर रही है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है आपको पता होगा, 130, 31, 32, 35 करोड़ जो भी है, उनमें से 7 करोड़ की टेस्टिंग तो हो चुकी है। जी हाँ, ये रेशियो भी बहुत अपने आप में एक मायने रखता है दोस्तों। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी सूचना के मुताबिक देश भर में अभी तक 7.5 करोड़ से भी ज्यादा कोरोना परीक्षण हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है दोस्तों कि ऐसा करने से लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमण की दर को कम करने में मदद मिली है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार परीक्षण की दर बढ़ने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा संक्रमित लोगों का पता लगाकर संक्रमण को आगे बढ़ाने से रोका गया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई है। चलिए, साथ ही अगली खबर है दुनिया में कोरोना को लेकर अपडेट है दोस्तों की कोरोना पॉजिटिव डोनाल्ड ट्रंप की सेहत में सुधार के लिए अगले 48 घंटे काफी अहम रहेंगे। दुनिया भर में अब तक 3.5 करोड़ केस हो चुके हैं। कुल संक्रमितों की संख्या मतलब 3 करोड़ 50 लाख के आसपास पहुंच चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप जो कोरोना पॉजिटिव हुई थी, उन पर स्पेशल थेरेपी का ट्रीटमेंट भी लगाया गया जो आम आदमी के लिए, आम लोगों के लिए नहीं है। अब अगले 48 घंटे में उनकी बॉडी में क्या रिकवर और क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं, वो समय वाकई में काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा। मैं आपको बताऊंगा अपडेट। फिलहाल अगली खबर देखिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माना दोस्तों कि बंगाल में कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्तर पर कोरोना पहुंच चुका। जी हां, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता ने स्वीकार कर लिया कि राज्य में कोरोना वायरस का संक्रमण कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्तर तक पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल में कुछ ही दिनों में दुर्गा पूजा का त्योहार आने वाला है और इससे तुरंत पहले ममता बनर्जी की स्वीकारोक्ति अहम है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हम कोरोना महामारी के बीच में हैं। हमारे 3 विधायकों की पहले से मौत हो चुकी है। हमारे पास ये जानकारी नहीं है कि देश भर में कितने लोग मरे हैं। हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन में फंस रहे हैं। ममता का यह बयान उस समय आया जब वो हाथरस की घटना के खिलाफ कलकत्ता में एक विरोध मार्च निकाल रही थी। इस मार्च में सैकड़ों टीएमसी कार्यकर्ता भी शामिल हुए थे। इनमें से कई बिना मास्क के भी थे। कई सारे रीजंस देखने को मिलते हैं दोस्तों। कुछ लोग लापरवाही करते हैं, कुछ लोग समझदार होने के बावजूद मास्क जानबूझकर नहीं लगाते हैं। तो कुल मिलाकर के अपने को तो लगाना है। भारत में कोरोना वायरस के एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें तो देश में कोरोना का कुल आंकड़ा 65 लाख के पार पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों के दौरान 75,000 से भी ज्यादा नए संक्रमित मामले देखे गए और उसके बाद अभी कुल संक्रमितों की संख्या 65 लाख
49,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 9,37,000 एक्टिव केस चल रहे हैं, यानी कि सक्रिय हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 55 लाख से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,17,000 या बोले तो 1,01,782 तक पहुंच चुके हैं। तो ये तो रहा भारत का ताजा आंकड़ा। और आइए अब नजर डालते दोस्तों देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देख सकते हैं। राजस्थान राज्य में सरकार ने जागरूकता जन आंदोलन अभियान शुरू किया। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार का जागरूकता जन आंदोलन अभियान शुक्रवार से शुरू हो चुका। यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा और अभियान के तहत मंत्रिमंडल के सदस्यों ने राजधानी की सड़कों पर अलग अलग क्षेत्रों में जागरूकता का संदेश देते हुए लोगों को मास्क भी बांटे। जन आंदोलन की शुरुआत रामनिवास बाग स्थित अल्बर्ट हॉल से हुई। तो राजस्थान सरकार की तरफ से यह मसला चल रहा। और इसी बीच अगली खबर देख सकते हैं दोस्तों की कोरोना संक्रमित हुए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली प्रधानमंत्री आवास को किया गया सैनिटाइज। जी हाँ, मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना दोस्तों कि आखिर कौन से देश के प्रधानमंत्री खुद कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, वो नेपाल ही है। कोरोना संक्रमण का प्रकोप अब नेपाल के प्रधानमंत्री आवास में भी देखने को मिला और यहाँ के प्रधानमंत्री केपी ओली के साथ ही उनके निजी सलाहकार और डॉक्टर खुद भी कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, नेपाली प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात 76 जवान भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। देखिए जरा दोस्तों कि अब आम आदमी को कितना सावधान रहने की जरूरत है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। नेपाल सरकार की समाचार एजेंसी ने जानकारी दी है कि देश का प्रधानमंत्री आवास बुरी तरह से कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुका है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास को पूरी तरह से खाली करने के बाद सैनिटाइज भी किया जा रहा है। एजेंसी ने बताया दोस्तों कि हाल ही में पीएम ओली के निजी चिकित्सक डॉक्टर दिव्या शाह को भी कोरोना से पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का पता लगाने पर उनके संपर्क में आए सभी लोगों का टेस्ट किया गया और खबर मिली कि पीएम ओली की सुरक्षा में लगे नेपाली सेना के 28 कमांडो, नेपाली पुलिस के 19 अधिकारी वगैरह वगैरह ये सशस्त्र बल के 27 खुफिया विभाग के 2 अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। चलिए साथ ही अगली खबर है कि कोरोना को हराने के लिए साधारण सावधानियों का पूरी तरह से पालन करना अत्यंत जरूरी है। ये कहना है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज अपने निवास पर आयोजित एक समारोह में 3 श्रेणियों में 3 अस्पतालों में 1 राज्य, 1 फैसिलिटी, संस्थानों और 1 सेलिब्रिटी को हेल्थ गिरी अवार्ड 2020 से नवाजा। इस दौरान दोस्तों इंडिया टुडे समूह द्वारा आयोजित समारोह में कुल 11 अवार्ड दिए गए और ये अवार्ड कोविड-19 महामारी के दौरान किए गए उल्लेखनीय कार्यों से संबंधित थे। समारोह में प्रमुख भाषण देते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा दोस्तों की 2 अक्टूबर के पवित्र दिन कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया जाना गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वस्थ भारत अभियान की शुरुआत की थी और इंडिया टुडे समूह को स्वच्छता एम्बेसडर बनाया था। इस समूह ने लगातार 6 सालों तक स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाई और सफाईगिरी अवार्ड का सिलसिला भी जारी रखा। तो कुल मिलाकर के केंद्रीय मंत्री का, स्वास्थ्य मंत्री का भी यही कहना दोस्तों कि आप प्रोटोकॉल को फॉलो करते रहें, कोरोना के जो साधारण चीजें है ना उनको भी कभी नजरअंदाज ना करें। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देख पा रहे होंगे दोस्तों की 5 टिप्स फॉर ओल्डर पर्सन, हाउ टू स्टॉप एजिंग इन ओल्डर पर्सन। तो दरअसल दोस्तों कुल मिलाकर के उम्र के साथ संक्रमण का खतरा बढ़ता है और आपने सुना भी होगा कि कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा रिस्क या खतरा जो है ना वो बुजुर्ग लोगों को। अगर आपके भी घर परिवार में बूढ़े दादा दादी हैं, आपके मम्मी पापा बूढ़े हैं, ज्यादा उम्र के हैं, तो आपको जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि आप उन बुजुर्गों के खान पान में 5 बदलाव करके उनकी सेहत को बेहतर बना सकते हैं, उनकी बढ़ती उम्र को रोक सकते हैं। जी हाँ, ये खुद WHO और वैज्ञानिक भी प्रूव कर चुके दोस्तों की युवाओं की तुलना में बुजुर्गों को इससे ज्यादा खतरा है, राइट। और ऐसे में बुजुर्गों के लिए कुछ खास टिप्स आपको जरूर जानने चाहिए। हियर वी आर गोइंग टू शेयर 5 इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर एल्डर पर्सन, सो दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज बी फोकस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों की बुजुर्गों को होने वाली सामान्य बीमारियां जो होती है ना, बोले तो बड़ी बीमारियां जो कि नॉर्मली लगभग सभी बुजुर्गों में मिल ही जाती हैं बढ़ती उम्र के साथ साथ, उनमें एक तो हृदय रोग हो गया, डायबिटीज, क्रोनिक डिजीज, किडनी, फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां, ये कुछ समस्याएं होती है। इसके अलावा कमजोर याददाश्त, जिसे अल्जाइमर्स भी कहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ भूल जाते हो। कमजोर हड्डियां भी उनकी कमजोर हो पा जाती हैं क्योंकि धीरे धीरे कैल्शियम वगैरह की कमी के चलते संक्रमण और डिप्रेशन भी रहता है। अब ऐसे में दोस्तों बुजुर्गों को 5 फूड छोड़ देने चाहिए जिससे कि एजिंग की रफ्तार घट जाएगी। एक तो ताजा वो तेज आंच में जो बना हुआ खाना, जैसे कि तली हुई चीजें हो गया, तेल में ज्यादा ऐसे फूड्स, ऑयली फूड्स ना खाएं। इसके अलावा सोडा और कॉफी, क्योंकि इन दोनों में ही बड़ी मात्रा में कैफीन पाया जाता है, जिनका निरंतर उपयोग करने से नींद प्रभावित होती है। कमजोर नींद का उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से सीधा संबंध है, जिससे कि झुर्रियां और आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी बन जाते हैं। कॉफी के बजाय गोल्डन मिल्क, हल्दी का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं आप। व्हाइट ब्रेड को भी छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये भी बढ़ती उम्र के लिए जिम्मेदार होता है। अल्कोहल, अगर आप शराब का इस्तेमाल करें तो इसे बिल्कुल छोड़ दीजिए या कोशिश करिए छोड़ने की, थोड़ा थोड़ा करके घटाइए। पहले 5 पेग लेते थे तो अब 1 पेग ही लीजिए, क्यों ना, अपने को मस्त कम होना थोड़ा, लेकिन कुल मिलाकर के ये आपकी बढ़ती उम्र में बहुत फायदेमंद होगा। या फिर इसका इस्तेमाल आप लिमिट से कीजिए कुल मिलाकर के, क्योंकि ये शरीर के पोषण और विटामिन ए के लेवल को घटा देता है और इस विटामिन का संबंध सीधा शरीर की झुर्रियों वगैरह से है, तो शराब से स्किन संबंधित दूसरी समस्याएं भी हो सकती हैं। शक्कर का भी आप ज्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सूरज की रोशनी में चीनी जो है ना, शक्कर, वो उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को और ज्यादा तेज कर देती है, इसलिए
धूप में आइसक्रीम खाने के बजाय हमें फ्रूट्स को ज्यादा तरजीह देनी चाहिए, भले ही वो फ्रोजन क्यों ना हो। तो इन कुछ 5 टिप्स का आप ध्यान रखें और बाकी आप अपनी डाइट में बिल्कुल फ्रूट्स वगैरह को फॉलो कीजिए, जूस वगैरह को आप बराबर टाइम टू टाइम पीजिए। और इसके अलावा जैसे सूखे मेवे आते हैं, काजू बादाम दाख वगैरह, इन चीजों को खाइए आप, मतलब आप अपने बुजुर्गों के लिए लाइए, खिलाइए उनको, अपने बूढ़े दादा दादी को पूरा ख्याल रखिए। और खास करके आप अपने बुजुर्गों को घर से बाहर ना जाने दें। अक्सर बुजुर्ग भी कई बार जिद करते हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चों की तरह कि नहीं मेरे को वहां जाना, नहीं मेरे को वहां जाना, तो आप उनको अभी ना जाने दें, प्यार से समझाएं उनको। ऐसा नहीं कि उनके साथ मातापुरी करें, ऐसा गलत बर्ताव करें आप, ऐसा ना, है ना। प्यार से समझाएं उनको कि दादाजी आपको वहां जाना ठीक नहीं है, ऐसे, है ना। तो कुल मिलाकर के यही सिंपल गणित है दोस्तों की बुजुर्गों को घर से बाहर ना जाने दें, क्योंकि कोरोना इन्फेक्शन फैलने का खतरा उन पर ज्यादा रहता है। इसके अलावा आप अपने छोटे बच्चों को भी ज्यादा बाहर खेलने ना जाने दें, क्योंकि अभी जो कोरोना का मसला चल रहा है, तब तक आप 6 महीने उनको इंडोर गेम्स भी खिलाइए, ज्यादा सेहत के लिए फायदेमंद होंगे। इसके अलावा आप खुद भी अगर बाजार में जाते हैं सामान वगैरह लेने के लिए, तो आप कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखिए ना, जैसे कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर बनाए रखना, सैनिटाइजर का यूज करना और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और घर आते ही दोस्तों साबुन से हाथ तो पक्का धोना ही है, ठीक है ना। और इसके अलावा सैनिटाइजर का यूज कीजिए आप, और खाना खाते समय स्पेशली आप अपने हाथों को अच्छे से धो लीजिएगा। इन कुछ बातों का ध्यान रखें। बाकी भगवान से हम सभी की यही प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार पूरी तरह हेल्थी रहे, आप कोरोना से बचे रहें, यही हमारी दुआ और रिक्वेस्ट है। और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। और मुझे कमेंट करके बताएं दोस्तों कि आपके जिले में आपका कौन सा जिला है और आपके जिले में अभी मतलब किस लेवल पर कोविड का प्रभाव चल रहा है, कितने कोरोना के केस वगैरह चल रहे हैं, कमेंट में बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करके अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सिंपली बेल आइकन दबा देना, इट्स बिल्कुल फ्री है, और ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।